हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्यास यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमारी एसबीआई के लिए जो सीरीज़ चल रही है उसमें हमने प्रीवियस क्लास में नंबर सीरीज़ पढ़ा। आज उसी चीज़ को हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैरी करेंगे और हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। और जो इसकी शीट्स हैं वो आज आपको प्रोवाइड हो जाएंगी हमारे टेलीग्राम पेज पर, तो आप टेलीग्राम पेज को यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको आज शाम तक नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन वहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आज है नंबर सीरीज़ का पार्ट 2। तो मिसिंग नंबर सीरीज़ को ही देख रहे हैं हम। और अगर हम मिसिंग नंबर सीरीज की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 4 से 5 नंबर्स वहां पर हमें मिलते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने कुछ लॉजिक सीखे थे, आज उनको थोड़ा सा और इंप्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि और क्या लॉजिक्स लग सकते हैं। तो शायद आज आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, शायद नहीं, आपको 100% कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 11, 26, 47, 74, 107 एंड देन क्वेश्चन 1। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है, हम सबसे पहले डिफरेंस चेक करते हैं। तो डिफरेंस इज 15, 21, 27, राइट। एंड देन यहां पर अगर हम चलें तो इसका है 33। तो आपको यहां पर एक चीज दिख गई होगी, अब तक आप आंसर भी बता चुके होंगे कि 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, तो अगला भी 6 का डिफरेंस होना चाहिए। इट मीन्स 39, राइट, कि अगला जो डिफरेंस होगा वो 39 होना चाहिए। अब जो सीरीज है वो लगातार बढ़ती जा रही है, राइट। तो अगर बढ़ती जा रही है तो इस नंबर के साथ इसका एडिशन होना, ठीक है। और एडिशन के बाद जो वैल्यू आएगी वो होगी 146। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 146, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर जो सीरीज है हमारे पास वो है 17, 81 मतलब 81, 131, 169, 197 एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो देखो आपको पहला जो नंबर दिख रहा है वो एकदम से बढ़ता हुआ दिख रहा है, मतलब एकदम से बढ़ा, बट उसके बाद आप देखोगे तो स्लो डाउन हो गया, कि चीजें एकदम से नहीं बढ़ रही। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन वाली चीज तो नहीं है। अगर मल्टीप्लीकेशन होता है तो सीरीज एकदम से बड़ी होती चली जाती है और बहुत ऊपर तक चली जाती है, बट यहाँ पे ज्यादा ऊपर नहीं गई। देखो एक बार ऊपर गई बट फिर स्लो डाउन हुई है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन बहुत रेयर चांस है, ठीक है। तो सबसे पहला काम डिफरेंस चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पर डिफरेंस चेक करें तो 64, राइट। अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो 50, राइट। अगर अगला डिफरेंस देखें तो 38, और अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो 27 एंड 128। तो डिफरेंस ये आ गया, बट अभी डिफरेंस से भी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो डबल डिफरेंस करके देख लेते हैं। 14, 12 एंड 10। तो अब मुझे डबल डिफरेंस में एक चीज दिख गई है कि दो दो का गैप आ रहा है। देखो 14, 12, 10, इसका मतलब अगला जो गैप होगा वो 8 का होगा। अब मुझे ये चेक करना है कि इंक्रीज हो रही है चीज या डिक्रीज हो रही है। तो ये वाली जो सीरीज है, ये वाली सीरीज डिक्रीज हो रही है, तो 8 इसमें से माइनस होकर यहां पर क्या 20, राइट। अगर यहां पर 20 है, अब ये वाली सीरीज तो बढ़ती जा रही है ना भाई, ये वाली सीरीज तो अप हो रही है, तो इसका मतलब ये जो 20 है वो इसमें ऐड हो जाएगा, राइट। अब ये जब ऐड हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 217। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 217, राइट। सो डिफरेंस का हो गया, डबल डिफरेंस का हो गया। तो किस तरीके से हमें अप्रोच करना है, क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए, वो आप समझ चुके होंगे, राइट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 है, 22 है, फिर 34 है, मतलब 34, 18, 22, 34, 70 एंड देन 178, राइट। अब यहां पर जो चीज है वो ये है कि यार डिफरेंस भी हो सकता है और एकदम से बड़ी भी होती जा रही है सीरीज, तो हो सकता है मल्टीप्लाई भी हो। तो हमारा सबसे पहला काम है हम डिफरेंस चेक करेंगे। तो 4, इसका डिफरेंस आया 12, और इसका आया 36, और इसका डिफरेंस है 108। तो डिफरेंस में ना मुझे कुछ मिल रहा है। अगर आप लोग ध्यान से चेक करो तो यहां पे आप इसे कह सकते हो 4x1, इसको कह सकते हो 4x3, इसको कह सकते हो 4x9, और इसको कह सकते हो 4 इंटू कितना होगा ये 27। तो 1, 3, 9, 27, मतलब इंटू 3 हो रहा है जो मल्टीपल है। या फिर दूसरी चीज जो मुझे दिख रही है यहां पर, कि यहां से यहां मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करके पहुंच सकता हूं, यहां से यहां मल्टीप्लाई बाय 3 करके पहुंच सकता हूं, और यहां से यहां भी मल्टीप्लाई बाय 3 करके मैं पहुंच सकता हूं। तो दो लॉजिक मिलते हैं आपको, इंटू 3, या इसका मतलब अगला वाला जो होगा वो होगा 4 इंटू 81, राइट। मतलब
324, मतलब 324, और यहां से अगर आप मल्टीप्लाई बाय 3 करते हो तो भी 324 ही आपका आंसर मिलता है, राइट। तो अब ये जो 324 है ये डिफरेंस मिला है मुझे, राइट। अब ये डिफरेंस है, इसका मतलब और सीरीज क्या है, ऊपर ही ऊपर जा रही है लगातार, तो 324 इसमें हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इसमें अगर हम 324 को प्लस करते हैं तो 2 0 और 5, तो 502 मेरा आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो कैसे अप्रोच हो सकती है क्वेश्चन में, वो भी अब आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 16, 40, 140, 630, इस बार क्वेश्चन मार्क जो है वो बीच में है, और अगला है 22522.5, राइट। अब यहां पर डिफरेंस की बात तो नहीं हो सकती, देखो 16 से इतनी बड़ी वैल्यू तक मैं डिफरेंस के साथ तो नहीं पहुंच सकता, और वो भी पॉइंट्स में। पॉइंट्स में डिफरेंस के साथ तो नहीं पहुंच पाऊंगा। अगर डिफरेंस चल रहा होता तो बीच में कहीं ना कहीं मुझे पॉइंट्स जरूर मिलते। इसका मतलब है कि कुछ तो मल्टीपल चल रहा है, राइट। तो अब ये जो मल्टीपल चल रहा है वो क्या देखेंगे हम, सबसे बड़े नंबर को देखेंगे कि वो अपने प्रीवियस वाले से कैसे आया। सबसे बड़ा नंबर वैसे ये है, बट इसका प्रीवियस नंबर जो है वो अननोन है, तो इसलिए हम इसको चेक नहीं कर सकते कि ये पीछे वाले से कैसे आया होगा। तो सबसे बड़ा नंबर ये है, इसको पीछे वाले से कैसे लाना है अब वो चेक करते हैं। तो ये कितने के मल्टीपल के आसपास है, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए। तो आप कहोगे इंटू 4 है, इंटू 4, अगर इंटू 4 करते हैं तो 560 प्लस 70, ये हो सकता है। अगर मैं यहां पे करूं तो इंटू 3 प्लस 20, तो देखो कोई लॉजिक नहीं बन पा रहा यहां पे, राइट। और यहां पर करें तो इंटू 2 प्लस 8, तो इसमें कोई लॉजिक बन रहा है, हाँ बन तो रहा है। देखो अगर देखा जाए कि इसका इसका 2.5 मल्टीपल है ये, और ये इसका 3.5 मल्टीपल है। 20 से अगर मैं 70 तक जाऊं तो ये इसका 3.5 मल्टीपल है। या फिर मैं सीधा सीधा ये भी तो कह सकता हूं कि 140 से अगर मैं 630 जा रहा हूं तो ये इसका 4.5 है, सीधा सीधा ये सीधा सीधा इसका 4.5 है। अगर यहां से यहां आता हूं तो ये इसका 3.5 है, और यहां से यहां आते हैं तो 2.5 है। तो दोनों लॉजिक हो सकते हैं। सेम बात है कि ये 2.5 3.5 4.5, तो अगला जो होगा वो 5.5 होगा, राइट। या फिर अगर मैं इसमें बात करूं तो इसका जो मल्टीपल होगा, जैसे 2 3 4, तो अगला मल्टीपल होना चाहिए इंटू 5, राइट। एंड प्लस मैं इसका 4.5 में करूंगा, इसका 4.5 अगर मैं करता हूं तो कितना हो जाएगा, इसका 4 टाइम्स 280 और इसका हाफ 35, तो मतलब 315 315। तो इंटू 5 अगर मैं इसको करता हूं, अब सबसे पहले 63 इंटू 5 आप करते हो तो 315 और एक जीरो ये वाला, तो 3150, राइट। अब प्लस क्या करना है 315, तो इसमें आप 315 प्लस कर दोगे तो 5 6 4 3, राइट। तो 3465 आया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अब दूसरा तरीका कि इसको इंटू 5.5 कर दो, तो 63 इंटू 55 कर दो, तब भी बात सेम ही जाएगी। देखो 5 1 31 315 फिर 315, तो ये 5 6 4 3 4 6 5। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बताया यहाँ पर नंबर सीरीज को कि क्या अप्रोच है। तो आपको प्लस में भी मल्टीपल्स मिल सकते हैं या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी आपको मिल सकता है। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 7 9 21 88 709 एंड देन क्वेश्चन मार्क। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जब भी सीरीज नीचे जाएगी और फिर ऊपर जा रही है, मतलब सीरीज पहले ऐसे गई एंड देन सडनली ऊपर ही ऊपर जा रही है, तो हमेशा का ये ध्यान रखना बिल्कुल एक कंसेप्ट कि वहां पर मल्टीप्लिकेशन ही होने वाला है और कोई काम नहीं होगा। तो चलो इसमें सीधा मल्टीप्लाई से देखते हैं। तो बड़ा नंबर ये रहा और उससे प्रीवियस वाले से वो कैसे आया होगा वो चेक करते हैं। तो मुझे ये पता है कि लगभग लगभग 8 टाइम्स है, क्योंकि 9 टाइम्स तो 720 हो जाएगा, राइट। तो इंटू 8 अगर मैं करता हूँ, 88 इंटू 8 अगर हम करते हैं तो 4 6 कैरी हो जाएगा 64 704। तो इंटू 8 मतलब मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 5 ये बनता है, इंटू 8 मतलब मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 5 ये मुझे मिल रहा है, ठीक है। यहां से यहां अगर मैं जा रहा हूं तो मुझे मिल रहा है मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4, 21 इंटू 4 84 प्लस 4। मैं इसी तरीके से जा सकता हूं अगर मुझे मल्टीप्लाई करके सम में करना है, राइट। और यहां पर मुझे एक ही लॉजिक मिल रहा है। अगर मैं यहां से यहां जाना चाहता हूं तो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 कर सकते हैं। तो अभी तक सिर्फ एक चीज समझ में आ रही है कि मल्टीप्लाई जो है वो आधा होता जा रहा है पीछे, ठीक है। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस
2 और जो प्लस कर रहे हैं वो एक एक प्लस होता जा रहा है, राइट। अब यहां से यहां क्या है, मल्टीप्लाई बाय हाफ प्लस 1, तो हाफ कितना होगा 6 प्लस 1, तो ये, तो आगे की जो टर्म होगी वो मल्टीपल क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 16 एंड प्लस 6। तो अगर मैं यहां पे करूं तो ओके, इसमें सब में ही लास्ट में 0 है, तो इसका मतलब करके ही देखना पड़ेगा। तो 709 मल्टीप्लाई बाय 16 आपको ये करना है। तो 54 का यहाँ पर 5 एंड देन 42, 709, 4 4 3 11, राइट। तो ये हो गया मेरा मल्टीपल, और इसमें हम 6 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 350। तो 350 कहां पर है हमारे पास, यस ऑप्शन नंबर 1 11 350। तो इस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो अब आप शायद आप समझ चुके होंगे कि आपको अप्रोच क्या करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप देखते ही खत्म कर दोगे। देखो जैसे मैंने इसको देखा मुझे अप्रोच का पता चल गया। ऑल्टरनेट पे मुझे दिख रहा था +1 राइट, +1 तो इसका मतलब अब इसका यहां पर क्या होगा +1, तो सिंपली मेरा आंसर क्या आ जाएगा 18, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 18। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 से 12 हुआ है, फिर 9, फिर 9, फिर 13। तो यहां पर भी मुझे एक ऑल्टरनेट पे मिल गया है कि 5 to 9 +4, 9 to 13 +4, 13 to 17 +4। तो ये तीनों क्या चल रहे हैं, +4 चल रहे हैं। -3, तो अगला भी क्या होना चाहिए -3। तो 9 में से अगर हम -3 करें तो ऑप्शन नंबर बी 6 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑल्टरनेट पे सीरीज कैसे चलती है वो भी अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहां पर जो क्वेश्चन मिल रहा है वो मिल रहा है 142, 134, 123, 107, 84 एंड देन क्वेश्चन मार्क। सबसे पहला काम डिफरेंस, क्योंकि देखो सीरीज नीचे 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 जा रही है और ज्यादा बड़ा डिफरेंस मिल नहीं पा रहा है, तो मतलब डिफरेंस नहीं मिल पा रहा। आप सोच रहे हो कि डिफरेंस जब नीचे नीचे सीरीज जा रही है तो डिफरेंस ही होगा, नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नीचे नीचे सीरीज जा रही है लेकिन वो मल्टीपल हो सकता है। कैसे, जैसे 1/6, फिर कर दे वो 1/5, फिर कर दे 1/4, तो ये चीज भी हो सकती है, बट यहां पर ये चीज नहीं है, राइट। तो इसका डिफरेंस निकालते हैं, 8, 11 एंड 16, और ये हुआ हमारा 23, ठीक है। तो अब डिफरेंस तो मैंने निकाल लिया, बट डिफरेंस से मुझे कुछ मिल नहीं रहा, तो डिफरेंस का एक बार डिफरेंस निकाल लेते हैं, डबल डिफरेंस 3, 5 और ये 7। तो अगला टर्म मुझे समझ में आ रहा है कि देखो हो सकता है कि ये प्राइम नंबर्स हो सकता है कि ये ऑड नंबर्स हो, बट अगर 3, 5, 7 है तो एक बार 9 करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर 9 का डिफरेंस होगा तो 32, राइट। 32 अगर मैं यहां से माइनस करता हूं तो मेरे पास बचेगा 52। सो ऑप्शन 52 है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, राइट। या फिर ऐसा भी हो सकता है दूसरी चीज यहां पर कि प्राइम नंबर्स की बात चल रही हो तो फिर 9 नहीं फिर 11 होगा, और यहां पर 34 हो जाएगा, राइट। यहां पर अगर 34 होगा तो यहां पर 50 हो जाएगा, बट 50 यहां पर ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए 9 से जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, वो दोनों चीजें मैंने आप तक पहुंचा दी हैं, ठीक है। तो आगे से इन चीजों को भी ध्यान रखना कि प्राइम नंबर्स भी चल सकते हैं और ऑड पे भी चल सकती है बात। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 64, 66, 136, 414 क्वेश्चन मार्क 8330। मुझे जो यहां पर मिल रहा है वो ये है कि यार देखो 64 और लास्ट वाली टर्म बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब है सिंपल मल्टीपल चल रहा है, मल्टीप्लीकेशन तो यहां पर है। तो अब चेक करो कि अपना जो सबसे बड़ा नंबर है वो प्रीवियस वाले से कैसे आया। अगेन वही दिक्कत है कि जो बड़ा नंबर है उसके प्रीवियस वाला ही फाइंड करना है, तो अब उससे पहले जो बड़ा नंबर है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो 136 से मैं 414 तक कैसे पहुंच सकता हूं, अब मुझे वो फाइंड करना। तो अगर मैं मल्टीपल ऑफ 4 करता हूं तो ये 520 से ऊपर चला जाएगा। 13 इंटू 4 अगर मैं करता हूं तो 52 होता है, तो 130 इंटू 4 520 से ऊपर चला जाएगा। तो इंटू 4 नहीं इंटू 3 करके देखते हैं, तो 136 इंटू 3 80, और मतलब कितना हो गया हमारे पास 1 कैरी 408, राइट। तो 408, तो यहां से यहां मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन +6 जा रहा है। अगर हम नॉर्मल देखें तो यही तरीका है हमारे पास, और मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो काफी बड़ा नंबर माइनस हो जाएगा, तो इसलिए अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। अगर मैं यहां पे करता हूं तो मल्टीप्लाई बाय 2 तो मुझे करना ही है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके 132 हो जाएगा एंड देन +4,
राइट। यहां से यहां जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1 करना है और +2 करना है। तो मल्टीप्लाई जो है वो एक एक नंबर बढ़ रहा है, देखो आप 1 2 3, तो अगला क्या होना चाहिए मल्टीप्लाई बाय 4, और जो प्लस है वो 2 4 6 प्लस का 8 होना चाहिए, राइट। तो 4 14 इंटू 4 करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको अगर आप मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 6, राइट, एंड देन 5 एंड देन 16, तो 1656 और प्लस कितना करना है 8, तो मेरा आंसर हो जाएगा 1664 ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी 1664 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉजिक्स आएगा, आपको समझ में आ रहे होंगे कि क्या क्या लॉजिक्स यहां पर पैटर्न बन सकते हैं। अगला है 12 13 24 75 एंड देन 296 एंड देन क्वेश्चन मार्क। आप देख रहे हो कि सीरीज जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। एक बार डिफरेंस अगर आप देखो तो 1 11, और यहां पर अगर आप देखो तो 51, राइट, और यहां पर अगर आप देखो तो 221, राइट, 221। तो क्या इस चीज से पहुंचा जा सकता है, एक बार चेक करें। 10 10 40 और ये कितना है 170, तो कोई लॉजिक सा नहीं बन पा रहा, राइट। तो इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं कि कोई लॉजिक सा बन ही नहीं पा रहा। अब जब डिफरेंस नहीं मिल रहा है, डबल डिफरेंस नहीं मिल रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन चलते हैं। तो यहां से यहां तक जाने के लिए मुझे जो दिख रहा है वो एक तरीका दिखता है कि 75 इंटू 4 जो होता है वो होता है 300। सिंपल 75 इंटू 4 जो है वो 300 होता है। तो मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4, हो सकता है ये लॉजिक हो सकता है कोई और लॉजिक हो। एक बार ट्राई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3, 24 इंटू 3 72 प्लस 3 75, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2। तो एक चीज क्लियर हो चुकी है कि लॉजिक तो ऐसा ही है कुछ। देखो तो मल्टीप्लाई बढ़ रहा है एक एक, तो मतलब अगला वाला जो मल्टीप्लाई होगा वो मल्टीप्लाई बाय 5 होना चाहिए। +1 -2 +3 -4, तो अगला होगा +5। माइनस प्लस का ऑल्टरनेट पे चल रहा है और नंबर्स जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इंटू 5 अगर हम 296 इंटू 5 करते हैं यहाँ पर, तो 0 3 कैरी आ जाएगा, 8 48 का 4 कैरी आ जाएगा हमारे पास, 10 एंड देन 14, तो 1480 प्लस 5 करूंगा तो 1485। सो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 264 287 316 347 384 एंड देन क्वेश्चन मार्क। सीरीज कोई ज्यादा बड़ी हुई नहीं है, इसका मतलब सिर्फ डिफरेंस चेक करना है। तो डिफरेंस चेक करते हैं। 23 29 31 एंड देन यहां पर मेरा जो बनता है वो है 37। तो अगर आपने मैथमेटिक्स को ध्यान से पढ़ा है तो अब तक आपको लॉजिक इसका मिल चुका होगा। आप कहोगे कि सर डिफरेंस में तो कुछ मिल ही नहीं रहा, डबल डिफरेंस में भी कुछ नहीं मिल रहा, 6 2 6, तो अगला क्या 2 करें? नहीं, अगला 2 नहीं होगा। ये लॉजिक नहीं है यहां पर। अगर आप देखोगे तो प्रायोरिटी जो है वो इन नंबर्स को दी जा रही है यहां पर। अब ये नंबर्स क्या हैं, अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छे से आती है तो आप समझ चुके होंगे कि ये हैं प्राइम नंबर्स। 23 प्राइम, 29 प्राइम, देन 31 प्राइम, देन 37। अब 37 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आता है वो है 41, राइट। तो अब क्या करेंगे, आप 41 इसमें प्लस करेंगे, क्योंकि सीरीज जो है वो अप हो रही है तो आप प्लस ही कर रहे हो। तो 41 जैसे ही आप इसमें प्लस करते हो तो आपको मिलता है 425। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो प्राइम नंबर्स भी आपको बीचों बीच से मिल सकते हैं, इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, सो डिफरेंस जो है वो प्राइम नंबर्स का हो सकता है, मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था, जो भी प्रीवियस क्लास रही थी हमारी वहां डिस्कशन हुआ था। चलो आगे देखते हैं। 1089 841 1225 729 1369 एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन भी अगर आप मैथमेटिक्स में स्ट्रांग हैं तो आपको देख के समझ में आ गया होगा कि यार ये तो वही चल रहा है, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार। अगर आप सबको ध्यान हो तो ये सब जो है ना किसी नंबर के स्क्वायर हैं। डिफरेंस अगर आप जाओगे, एक बार डिफरेंस से भी करके देख लेते हैं। यहां से अगर मैं यहां जाता हूं तो 59, राइट, 59 एंड देन 189, तो 248 समथिंग। और अगर मैं यहां से यहां जाता हूं तो मैं प्लस करके जाऊंगा, और मैं जब प्लस करके जाऊंगा तो 400 के करीब हो जाएगा, तो 384 हो जाएगा।
यहां से यहां मैं जाऊंगा तो करीब करीब 500 का गैप हो जाएगा, तो ये गैप जो है वो गलत आ रहा है बार बार। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। अगर सिंपल से लॉजिक को हमें जब क्लियरली पता चल ही रहा है कि ये स्क्वेयर्स लिखे हैं, तो हम स्क्वेयर्स पे जाते हैं। ये वाला स्क्वेयर तो शायद आपको याद भी होगा, 29 का स्क्वेयर होता है। ये वाला सबको निकालना ही आता है कि लास्ट में अगर 25 है तो उसको कैसे निकालते हैं। ये भी आपको दिख रहा होगा 27, ये 33 का होता है, राइट। अब ये किसका होता है वो है मैटर। तो भाई अगर लास्ट में 9 है, या तो 3 का होगा या 7 का होगा, राइट। अब 33 का ये है नहीं, 40 का हो नहीं सकता, क्योंकि 40 का अगर होगा तो 40 का तो 1600 होता है, तो 43 या 47 में से तो किसी का नहीं है, और 33 का ये होता है, तो इसका मतलब ये तो 37 का ही स्क्वायर है, राइट। तो ये सारे के सारे तो स्क्वायर हैं, अब वो तो समझ में आ गया। लेकिन ये देखो, अब ऑल्टरनेट पे चल रहे हैं, राइट। अब ये 29 से 27 हुआ तो माइनस का 2 हुआ, तो अगला भी क्या होगा, माइनस का 2, तो इसका मतलब 25 का स्क्वायर, राइट। और ये वाले क्या चल रहे थे, +2 तो एक ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है +2, एक ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है -2, तो यहां पर 25 का स्क्वायर मतलब 625। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 625। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13, 157, 326, 522, 747। तो पहला नंबर 13 है, दूसरा लास्ट वाला जो है वो 747 है। सीरीज तो बहुत बड़ी हुई है, बट अगर मैं चेक करूं तो यहां से यहां जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1 ही कर सकता हूं, और मैं कुछ नहीं कर सकता। और उसके बाद में प्लस कर सकता हूं 225 को मैं प्लस कर सकता हूं, जिसे मैं 15 का स्क्वायर बोल सकता हूं। ठीक है, चलो इसको देखें तो अगर मल्टीप्लाई बाय 1 कर सकता हूं, और मैं यहां पर जो प्लस कर पाऊंगा वो होगा 196, तो प्लस 196 जो कि 14 का स्क्वायर है। ठीक है, यहां से मल्टीप्लाई बाय 1 कर सकता हूं, जो कि अब यहां से अगर मैं प्लस करूं तो 169 होगा, जो कि 13 का स्क्वायर है। यहां से मल्टीप्लाई बाय 1 ही करना पड़ेगा, या फिर मल्टीप्लाई करके मैं कहीं और भी जा सकता हूं। तो यहां तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बट सीरीज में अगर आप देखो तो मल्टीप्लाई बाय 1 कॉमन है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 अगर कॉमन है तो उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, सिंपल डिफरेंस की ही बात होगी, राइट। तो डिफरेंस इन दोनों का कितना है, 144। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 12 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर, ये 14 का स्क्वायर, और ये 15 का स्क्वायर। तो अगला जो होगा वो होगा 16 का स्क्वायर, जो कि होता है 256। तो अगर आप इसमें 256 को प्लस करते हो तो लास्ट में 3 आएगा, और एक ही ऑप्शन में 3 है, तो यही वाला मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 120, 133, 150, 169, 192 एंड देन क्वेश्चन। सीरीज ज्यादा बड़ी हुई नहीं है, आप अब तक समझ चुके होंगे कि डिफरेंस से निकलेगा। तो 13, 17, 19 और ये कितना हो गया, 23। तो 4, 2, 4। अब फिर से वही बात, बट देखो अगेन प्राइम नंबर, जो डिफरेंस है वो प्राइम नंबर्स में चल रहा है। तो 13, 17, 19, 23, अगला क्या होगा मेरा 29। देखो 25 भी प्राइम नहीं है, 27 भी प्राइम नहीं है, 29 इज अ प्राइम नंबर। सो अगर मैं यहाँ पे 29 ऐड करता हूं तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 221। सो 221 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 इज अ होमवर्क। तो ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताना कि क्या होगा इसका आंसर, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। विद पैटर्न अगर आप आंसर बताओ तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी नंबर सीरीज की क्लास। अगली क्लास में ट्राई करेंगे कि रॉन्ग नंबर सीरीज भी हम पढ़ें। ठीक है, तो तब तक अपना ध्यान रखें और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।